आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो क्लास लेकर के आए हैं, इसमें कहानी शिक्षण संबंधी प्रमुख सोपानों का अध्ययन करेंगे। कहानी शिक्षण संबंधी प्रमुख सोपान। हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। बालकों की कल्पना एवं भावानुभूति की शक्ति को जागृत करने का एक अच्छा साधन है, इसलिए इसकी गणना रागात्मक काव्यों में की जाती है। अतः प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक पाठ्य योजना को पूरी तरह से तैयार करें और विभिन्न सोपानों को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन करें। कहानी के मौखिक शिक्षण को पाठ्य योजना बढ़ान बनाने के लिए अध्यापक को निम्न सोपानों की आवश्यकता पड़ती है, जिसको ध्यान में रखना चाहिए। पहला सोपान है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। सर्वप्रथम कक्षा में उचित वातावरण का निर्माण करने के लिए कहानी के प्रति छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए कहानी की तरफ छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम छात्रों से छोटे छोटे प्रश्न पूछ करके उनसे पूर्व ज्ञान की परीक्षा करते हैं और इसके बाद कहानी के केंद्रीय भाव के बारे में बताते हुए उसकी घोषणा करते हैं। उद्देश्य की घोषणा के बाद कहानी का शीर्षक बताते हैं। छोटे बच्चों की कक्षा में प्रस्तावना को हम चित्रों द्वारा भी प्रस्तुत करते हैं, अर्थात प्रस्तावना के प्रश्न चित्र दिखा करके भी निकालने का प्रयत्न करते हैं। छोटे बच्चों के लिए चित्र एक आकर्षक तथा सरल एवं उपयोगी सहायक सामग्री माना जाता है। दूसरी बात है प्रस्तुतिकरण। इस सोपान में ही अध्यापक को मौखिक रूप से कहानी छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। कहानी शिक्षण का यह महत्वपूर्ण सोपान माना जाता है प्रस्तुतिकरण। इस समय अध्यापक को पूरी तैयारी के साथ उचित स्वर, भाव, उतार चढ़ाव यानी यदि आरोह और अवरोह कह सकते हैं के साथ कहानी सुनाना पड़ता है। तीसरी बात आई बोध परीक्षण या छात्रों से कहानी सुनाना। बोध परीक्षण कैसे हम जानेंगे कि बच्चों को इसका बोध क्या हुआ? स्वयं कहानी सुनाने के पश्चात छात्रों से कहानी सुननी चाहिए। यदि किसी छात्र को कहानी के बारे में कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसे पुनः समझाने का प्रयास करना चाहिए। अगली चौथी बात आई आवृत्ति। तो पूरी कहानी पर छोटे छोटे प्रश्न पूछ करके
कहानी को दोहराया जाना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। अगली बात आई गृह कार्य। ये पांचवा जो सोपान आपको गृह कार्य बताया जा रहा है, अंत में अभ्यास के लिए गृह कार्य के रूप में कहानी के केंद्रीय भाव पक्ष को प्रश्न लिखने या कहानी को संक्षेप में अपने शब्दों में लिख करके आने के लिए कहा जा सकता है। घर परिवार में इसको सुनाने की भी बात बताई जा सकती है। तेज आपकी कहानी शिक्षा संबंधी प्रमुख सोपानों का उल्लेख हुआ, जिसमें प्रमुख 5 सोपान बताए गए: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, बोधपरीक्षण, आवृत्ति और गृह कार्य। इसके अलावा हम देखते हैं कहानी में मौखिक शिक्षण की पाठ योजना के स्वरूप की बात करते हैं, तो उसकी पाठ योजना का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कहानी की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए कहानी के प्रभावशाली मौखिक शिक्षण बिंदुओं को उक्त सोपानों का पालन करते हुए एक आदर्श पाठ योजना निम्न प्रकार से बनाई जा सकती है। तो हम दैनिक पाठ योजना की बात करते हैं। दैनिक पाठ योजना, लेसन प्लान जिसको कहते हैं, या आदर्श पाठ योजना या पाठ योजना कह सकते हैं, क्योंकि बिना पाठ की योजना बनाए हुए हम छात्रों के समक्ष उचित ढंग से, आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो पाते। इसलिए प्रत्येक अध्यापक का फर्ज बनता है कि किसी पाठ को पढ़ाने से पहले उसकी पाठ योजना तैयार कर लेनी चाहिए। अब इसमें सबसे पहले इसका प्रारूप क्या है? अगर लिखना है तो जो प्रशिक्षु होते हैं वो छात्राध्यापक कहलाते हैं। इसलिए पहले क्रम में छात्राध्यापक का नाम है। सबसे पहले छात्राध्यापक का नाम, उसके बाद दिनांक, किस दिन पढ़ाना है, फिर विषय, फिर कालांश, विषय, कालांश। अब नीचे लिखते हैं कक्षा, प्रकरण व समय। लेसन प्लान बनाने का उचित तरीका, छात्राध्यापक का नाम, जो नाम है आगे दीजिए, दिनांक जिस दिन पढ़ाना हो, विषय, हिंदी कहानी पढ़ाना हो तो हिंदी कहानी, हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, हिंदी कविता, यानी जो कुछ, कालांश, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा पीरियड लिखना है, कक्षा किस कक्षा में आप पढ़ाने जा रहे हैं, 6, 7, 8, प्रकरण, आपका टॉपिक जो हो, समय कितने बजे, ये चीज आपको लिखना है। अब सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, देखिए हम दोनों को समाहित करके बताना चाहेंगे कि इसमें अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुन करके अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। दूसरी बात, छात्रों को इस प्रकार के आधार पर विशिष्ट में आएगा। सामान्य में तो सुन करके विकास करने की बात आ गई, सामान्य में आप उचित भाव अनुसार मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने की बात करते हैं। लेकिन छात्रों को कहानी कहने, सुनने
एवं साहित्य का अध्ययन करने की रुचि उत्पन्न करना सामान्य उद्देश्यों में है। अगर विशिष्ट उद्देश्यों में लिखने की बात आई तो यहाँ जो कहानी कही जा रही है, कहानी बताने जा रहे हैं, उसके अनुसार उसको टॉपिक देना है। हम मान लीजिए टॉपिक यहाँ लिख देते हैं लोमड़ी और कौवा, ये टॉपिक है। तो लोमड़ी और कौवा का नाम लेकर के अर्थात छात्रों को मित्रता, परोपकार, त्याग आदि शब्दों का प्रयोग करके उस कहानी को उचित रूप में लिखने पढ़ने की क्षमता विकसित करना। सामान्य उद्देश्य में छात्रों का मनोरंजन करना। विशिष्ट उद्देश्य में आप लिख सकते हैं कि छात्रों में प्रेम, प्यार, स्नेह, मित्रता आदि से संबंधित अभिवृत्ति का विकास करना। अब आ गई सहायक सामग्री। सहायक सामग्री की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोमड़ी और कौवे की बात करते हैं तो उसमें लिख दिया जाएगा लोमड़ी तथा कौवे की लोमड़ी तथा कौवे से संबंधित चार्ट ना, लोमड़ी तथा कौवे की कहानी से संबंधित चार्ट, यह आपका सहायक सामग्री हो गया। अब पूर्व ज्ञान की बात करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि छात्र लोमड़ी तथा कौवे के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना की बात आई। ये प्रस्तावना है जो पहला टॉपिक है। अब आप इसके पहले जो भी लिखे हैं एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अनुरूप आपको कार्य करना है। शिक्षण संबंधी प्रमुख सोपानों में पहला सोपान प्रस्तावना का अवसर आया। तो पहली इसकी है, तो ये तो जनरली सबको लिखना है, लेकिन अब इस प्रस्तावना निकालने के लिए तरीके अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो हम लोमड़ी और कौवे के लिए प्रस्तावना निकालने के लिए प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि जब तक बच्चों से प्रश्न नहीं पूछेंगे या कोई चार्ट नहीं दिखाएंगे तब तक उनकी कोई अभिवृत्ति नहीं होगी। तो प्रस्तावना के प्रश्न में तीन प्रश्न करके चौथा समस्यात्मक बनवाया जाए या तीसरे में टॉपिक निकला जाए तो अच्छी बात है। तो जैसे अगर प्रश्न किया जाए कि लकड़ी हमें कहां से मिलती है, तो बच्चे बताएंगे पेड़ पौधे, वन, जंगल, तमाम प्रकार की बात बताएंगे। तो हमको जो उत्तर होगा उसी में से दूसरा प्रश्न बनाना पड़ेगा। तो लकड़ी, पौधे, पेड़, ये जंगल सब आया। तो ये अगर बात आई वन और जंगल की बात, तो हम कहेंगे वनों और जंगलों में कौन कौन रहता है, क्या क्या रहते हैं। तो बच्चे निश्चित बताएंगे, उसमें पशु पक्षी, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का उल्लेख करेंगे, नाम पूछेंगे। तो अब पूछा जाए उन पशु पक्षियों में सबसे चालाक कौन है, सबसे चालाक पशु और सबसे चालाक पक्षी। तो बच्चा अगर समझदार होगा तो कौवा और लोमड़ी बताएगा, और नहीं तो चित्र के माध्यम से, हम चार्ट के माध्यम से खोल के दिखाएंगे ये कौन सा प्राणी है। तो लोमड़ी और कौवा बताएंगे। तो पूछेंगे लोमड़ी और कौवे के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक होगा। तब उद्देश्य कथन आएगा। अगली हेडिंग क्या है, उद्देश्य कथन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बच्चों आज हम लोमड़ी और कौवे की एक कहानी सुनाएंगे या बताएंगे या उसका अध्ययन करेंगे। ये आपका उद्देश्य कथन हुआ। अब दूसरा टॉपिक आया प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना हुआ, फिर उद्देश्य कथन हुआ, अब प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं। तो पाठ का विकास छात्रों के सहयोग से करना चाहिए और उन्हें बराबर सक्रिय रखने का प्रयास करना चाहिए, निष्क्रिय न होने पाए छात्र।
के भावों के अनुसार उचित स्वर, आरोह अवरोह, भाषा शैली का प्रयोग करते हुए बेहतर ढंग से कहानी प्रस्तुत करेगा। अच्छा, अर्थात छात्रों को कहानी सुनाएगा। पाठ कहानी की अगर बात आ गई तो जो कहानी आपने सुनाया उसमें बच्चों जनरली ढंग से 10 लाइन में आप समझ लें, आपको बताना हुआ कि एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, तो आपस में एक दूसरे से प्रेम प्यार स्नेह किया करते थे। वृक्ष पर कौवा और झाड़ी में लोमड़ी रहती थी, उनका आपस में उनकी आपस में बहुत मित्रता थी। यानी ऐसी कुछ बात बताएंगे, वो सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे, कुछ पाते थे तो आपस में मिल बांट करके खाते थे। जब तक एक दूसरे को देखते नहीं थे उनको चैन नहीं मिलता था, उनके अंदर मातृत्व की भावना, भाई और बहन जैसी भावना विकसित थी। एक दूसरे के से अलग होकर के रह नहीं सकते थे। अगर कोई खाद्य सामग्री मिलती थी तो उसका आधा आधा बंटवारा करके ही खाते थे। कहने का तात्पर्य है कि वो कभी अलग से किसी प्रकार की चोरी नहीं करते थे। एक बार लोमड़ी को कहीं से एक नारियल मिला और लोमड़ी उसको फोड़ने लगी, फोड़ नहीं पाई क्योंकि वो बहुत सख्त होता है। उसको खाने के लिए बहुत बेचैन हो रही थी। कौवे को बुलाए और उसने कहा कि उसको चोंच पर से पकड़े और आकाश में लेकर के उड़ जाए और ऊपर से छोड़े, किसी पत्थर पर गिरेगा तो टूट जाएगा। उसके बताए गए कथन के अनुसार ही कौवे ने ऐसा कार्य किया और ले जाकर के ऊपर से छोड़ा और पत्थर पर गिरा हुआ टूट गया। दोनों मिलकर के आपस में बड़े चाव के साथ खाए। उसकी गली को बराबर मिलकर के बांट करके खाए। तो ये कहानी का प्रस्तुतिकरण था। अब बात आई शिक्षा की। इस कहानी की से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सहयोग से सभी कर्मों में सफलता मिलती है। बच्चों को बताना है कि सहयोग से सभी कर्मों में सफलता मिलती है। अब आपका बोध परीक्षण की बात आ गई। प्रस्तावना था, प्रस्तुतिकरण हुआ, अब क्या हुआ? बोध परीक्षण। अब बोध परीक्षण में हम प्रश्न करेंगे। प्रश्नों में ऐसे प्रश्न होंगे कि बच्चों लोमड़ी कहाँ रहती थी? एक बार लोमड़ी को क्या मिला? कौवा कहाँ रहता था? वह नारियल लेकर के कहाँ गई? यानी लोमड़ी ने कौवे से क्या कहा? ये तमाम प्रश्न बोध प्रश्न है। जब इसको आप कहानी सुनाने के बाद बच्चों से प्रश्न करेंगे तो निश्चित रूप से उसका उत्तर देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसका उत्तर नहीं दे पाते, तो उनको पुनः उसकी आवृत्ति कर देना चाहिए। अब ये प्रश्न पूछने के बाद बच्चों से खड़ा करके उनसे कहानी सुनने की बात करनी चाहिए। छात्रों से कहानी सुनना, क्योंकि जब बोध परीक्षा में आप सुनेंगे, कुछ बताएंगे, तभी तो बोध होगा उनका। तो बोध परीक्षा के उपरांत छात्रों को अपने शब्दों में कहानी सुनाने का मौका दिया जाता है। अब ये आवृत्ति जो है, यानी पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं। ये बोध परीक्षा के बाद पुनरावृत्ति करेंगे। छात्रों से कहानी सुनने के बाद कहानी से ही संबंधित 2-4 प्रश्न और भी पूछेंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने में कैसे प्रश्न होंगे? लोमड़ी और कौवे लोमड़ी और कौवे में एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार था, या एक दूसरे के दुख को आपस में मिलजुल करके वो कैसे बांटते थे, या हमने जो कार्य में सफलता प्राप्त करने की बात कही वो कैसे सिद्ध किया जा सकता है। यानी पुनरावृत्ति के प्रश्नों में थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न किया जाना चाहिए। अब ये लास्ट का आपका गृह कार्य आ गया। तो गृह कार्य में आप छात्रों से कहानी को अपने माता पिता अध्यापक को सुनाने के लिए कहेंगे। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि कहानी
छात्र अपने शब्दों में लिख करके ले आएंगे या अगले दिन कक्षा में सुनाएंगे। ये था आपका दैनिक पाठ योजना अर्थात आदर्श पाठ योजना, लेसन प्लान। तो ये था आपका कहानी शिक्षण संबंधी प्रमुख सोपान और दैनिक पाठ योजना, जिसको आप भली भांति समझ चुके होंगे। इससे संबंधित प्रश्न आपके लिए यह है कि आप कहानी में किसी एक कहानी की दैनिक पाठ योजना तैयार करके दिखाएंगे। किसी कहानी की दैनिक पाठ योजना तैयार करके दिखाएंगे। धन्यवाद।